अतिरिक्त प्रोफेसर अनुला मौर्य जी, ये प्रिंसिपल है कालिंदी कॉलेज की। प्रोफेसर अनु मेहरा लॉ फैकल्टी में प्रोफेसर है दिल्ली विश्वविद्यालय के। हमारा छठा नाम है प्रोफेसर रजत रानी मीनू, ये हिंदी विभाग है पंजाब नेहरू कॉलेज का। इन महान विभूतियों को ये देख लीजिए पूरे देश से इनको चुना गया है और ये चयन बहुत कठिन होता है क्योंकि हंसराज जी के पास आखिरी दिन तक जब भी आ रहे थे ना रास्ते में, मैंने आपको बताया था कि आदित्य नारायण मिश्रा जी की पत्नी का देहांत हो गया था उस दिन और फिर उन्होंने खुद ही 23 तारीख डिसाइड की। आदरणीय बलराम पाणी जी ने पहले समय दिया हुआ था, विकास गुप्ता जी ने भी टाइम दिया हुआ था। तो मैं आपको बता रहा था कि हम हंसराज कॉलेज के प्रोडक्ट हैं। मैं 1973 में हंसराज कॉलेज में हमने प्रवेश लिया था। मैं गांव से आता हूँ। थोड़ा पीछे प्लीज। प्रोफेसर शिवराज सिंह जी बेटेन सर डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी। प्रोफेसर अनिल राय जी चेयरमैन गेस्ट हाउस और हिंदी डिपार्टमेंट दिल्ली विश्वविद्यालय, उनका भी हंसराज जी स्वागत कर रहे हैं। प्रत्येक क्षेत्र का अभिनंदन किया गया। सर पहचान कैसे भी कह रहा था भाई ये पीछे वालों को भी देख लेने दो थोड़ा बहुत। हाथ मत करो। सर प्रोफेसर कृष्णा शर्मा जी उनकी महिलाओं में है जिनको आज ये सम्मान प्रदान किया गया है। 11,000 की राशि भी साथ में दी जा रही है, प्रशस्ति पत्र भी है। और मैं आपको बता दूं 11,000 की राशि देने के पीछे भी थोड़ा सा लॉजिक है। 11,000 की राशि क्यों दी जा रही है? सर जैसे रिश्तेदारी में दूल्हा जाता है ना कहीं दामाद होता है, वो किसी को रिश्तेदारी में 100 रुपए देता है, उसको 200 रुपए मिल जाते हैं उनके। यस सर 11,000 को इसलिए दे रहे ताकि बीच में 11 और मिला के नहीं होते थे उनको। थैंक यू। उनको दो मैम आप थोड़ा जोरदार तालियों से गीता सारंगी का अभिनंदन किया जाए। मैम कैमरे में देखिए, फोटो याद रहेगी मैम। फोटो में देखते सर। हाँ हटाते सर। धन्यवाद सर, साथ हो जाओ थोड़ा आप भी। थैंक यू सर। आपा तो दिया हूँ थैंक यू वापस करना है, पैसे डाल बता दिया ना मुझसे वापस करना। नहीं बिल्कुल नहीं देने, नहीं कर रहा हूँ ये बात भी। सर एक बार आप साथ में आ जाओ ना, कोई बात आ जाओ। अगर नजर देते ना फिर तो ठीक था, लेकिन उन्होंने चेक दिए हैं सर। यस अकाउंट में जमा करो। थैंक यू। प्रिंसिपल है कालिंदी कॉलेज के। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन किया जाए। मैम सामने देखिए प्लीज। दीजिए सर दीजिए। मैम सामने प्लीज, सामने कैमरे में। थैंक यू सर। आपने सर सामने देखिए।
जो फोटोग्राफर जो महोदय हैं जो फोटो खींच रहे हैं वो ये भी ध्यान रखें फोटो खींचते समय कि हंसराज जी की भी फोटो आ जानी चाहिए। नहीं ये कभी नीचे हो जाते कभी ऊपर हो जाते हैं, दोनों की भी फोटो खराब करेंगे। प्रोफेसर अनु नेहरा का नाम अपरिचित नहीं है और वो बहुत ही कॉमन परिचित नाम है। मैम सामने प्लीज थोड़ा सर थोड़ा आगे हो जाएंगे, नहीं इधर हो जाओ सर थोड़ा आगे। कोई नहीं आ रहे यस सर। सर सामने मैम थैंक यू। मैम इसे नीचे रखिए। कितनी खुशी का दिन है जब किसी की सेवाओं को रिकॉग्नाइज किया जाता है सर थैंक यू। तो आज का दिन भी बहुत ही शुभ दिन है, तो बहुत बहुत बधाई अनु नेहरा जी। तो हिंदी बाल कमरा नेहरू कॉलेज से हैं रजत रानी नेहरू जी। मैम साथ हो जाइए आप। साथ तो बेचैन जी रहेंगे। आइए आगे। सर आइए आगे सब आप भी सर आइए 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 आज तो आ जाओ। यस सर। मैम यस सर। थैंक यू। वेट यस सर। सर आप प्लीज। थैंक यू। मैं अनुरोध करूंगा हमारे जो सर सर धनीराम सर थैंक यू। मैम थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाइए। अब ये फोटोग्राफर है, ग्रुप बनवा दें जरा अच्छा सा। हाँ मैं कहता रहा हूँ आगे 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 आगे। सर थैंक यू जी सर। सामने ये सर 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 धनीराम सर थैंक यू। सर सामने देखिए आप सारे कैमरे में। यस स्माइल देखिए सर। ठीक है। वेट सर सर थैंक यू। दिल्ली विश्वविद्यालय 100 वर्ष का हुआ, उसके लिए आप सबको बधाई। भारत की आज़ादी 75 वर्ष की हुई, उसके लिए बधाई। और इस समय आप ये अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। माता सावित्रीबाई फुले संस्थान को भी बधाई कि उन्होंने 5 ऐसे विदुषियों को सम्मानित किया जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। संस्थान ने शायद यही सोचा होगा कि सबसे बड़ी यदि उपलब्धि कोई माता सावित्रीबाई फुले की रही तो वो क्या रही, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और मूल मंत्र शिक्षा और सेवा दोनों में उन्होंने काम किया और ये दोनों भी जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे व्यक्ति शिक्षित होता है वो ज्यादा मजबूत होता जाता है कि सेवा का काम कर सके, और यदि वो सेवा का काम नहीं करता है, दूसरों के लिए नहीं अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, तो वो उससे एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं करता उसको करना चाहिए ऐसा। देखिए आज तो परिस्थिति बहुत ज्यादा फेवरेबल है, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हमारे पास है, अपनी सरकार है, अपने लोग हैं और समस्याओं को निदान करने का अपना एक सिस्टम है। लेकिन आप सोचिए कि सावित्रीबाई फुले माता जब थी उस समय तो विषम परिस्थितियां थी, न तो राज्य अपना था, न समाज की सोच भी ऐसी नहीं थी जो आज है। उस सोच के विरोध में काम करके उन्होंने बहुत जल्दी ये समझा कि व्यक्ति के जीवन में यदि परिवर्तन लाना है तो शिक्षा ही एक माध्यम है। वो तब भी एक माध्यम थी, आज भी एक माध्यम है ये।
और एक सशक्त माध्यम है। हम सब लोगों के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में काम करते हैं, जो देश का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। तो हमें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करना चाहिए, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। डायरेक्टली जब मैं बोलता हूं तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो लोग यहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए, इनडायरेक्टली ये कि हमें भी अपनी तरह से प्रयास करने चाहिए। जो गांव के बच्चे हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, जो अनप्रिविलेज्ड हैं, जिनको किसी कारण से उतनी सहायता नहीं मिल पाती, उनको पता ही नहीं कि कहाँ तक जाना चाहिए, उसके लिए हमें अपनी सोच को बड़ा करते हुए उनकी सहायता करनी चाहिए। वो एक ट्रस्ट बना के भी हो सकती है, वो इंडिविजुअल का प्रयास भी हो सकता है। आप ये देखिए कि दिल्ली शहर जो एक समृद्ध शहर है, बहुत सारे, लेकिन अभी भी इस शहर के अंदर भी कम से कम 80% ऐसे लोग होंगे जिनके की महीने की इनकम जो है वो 30,000 25,000 से कम है। अब दिल्ली शहर में यह है तो दिल्ली से अगर 100 किलोमीटर दूर जाएंगे तो वहां तो गांव में आज भी 100 रुपए का नोट बड़ा नोट माना जाता है, 500 रुपए का नोट तो बहुत ही बड़ा हो जाता है। यानी देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको की आप सबकी आवश्यकता है, आप सबकी सहायता की आवश्यकता है। वो आवश्यकता यदि आपको सस्टेन करनी है, अभी तो भारत की सरकार ने बहुत अच्छा किया कि 80 करोड़ लोगों को खाना फ्री देने की बात कही, तो ये बहुत अच्छा प्रयास भारत की सरकार का है कि कम से कम ये है कि देश में कोई गरीब या कोई व्यक्ति देश का भूखा नहीं सोएगा, देश में कोई काला हंडी दोबारा नहीं होगा, उसकी व्यवस्था सरकार ने करी और वो किसी भी समाज को करनी ही चाहिए, किसी सरकार को करनी चाहिए। उसके लिए मैं विशेष रूप से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहूंगा। ये तो मूलभूत है कि व्यक्ति के जीवन में भोजन होना चाहिए, उसको इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए, पर यदि उसके जीवन में परिवर्तन लाना है तो, और वो परिवर्तन को स्थायी बनाना है, तो शिक्षा उसका माध्यम है। और हम सब शिक्षा जगत से जुड़े लोगों की बहुत जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं, ऐसे प्रयास करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सही में शिक्षित किया जा सके। क्योंकि क्या किसी ने बहुत अच्छा कहा कि योर डिग्री जस्ट ए पीस ऑफ पेपर, योर एजुकेशन इज सीन इन योर बिहेवियर। कि शिक्षा में हम देखते हैं बहुत बार की डिग्री तो है, डिग्री तो है उसके पास, लेकिन आचरण नहीं है उसके पास। डिग्री है, कई बार बड़ी डिग्री भी है, पर आचरण उसका ऐसा है कि वो डिग्री से मेल नहीं खाता। तो उस अहंकार को, उस समझ को भी सही करना टीचर्स का ही काम है। उसके लिए विशेष रूप से हमको प्रयास करना चाहिए। स्कूल्स तो हम नहीं देखते, लेकिन हमारे पास कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी के बच्चे आते हैं, उन पर टीचर्स को विशेष रूप से काम करना चाहिए, क्योंकि अच्छा इंसान भी हो ये बहुत आवश्यक है। और आप ये देखो कि जब मैं सेवा कहता हूँ तो सेवा में सावित्री बाई माता जी ने कितना काम किया। अल्टीमेटली उनकी मृत्यु भी इस कारण हुई, जो कि उनको पता था कि ऐसा हो भी सकता है, उसके बावजूद उन्हें लगा कि आवश्यक है कि जो उस समय जो फेमिन आया, जो अकाल आया और साथ में हैजा फैला सारे इलाके में, फिर भी काम किया और वो उस कारण से उनको जाना भी पड़ा। कितना प्रेरणादायी जीवन है, उससे हम सबको सीखने की आवश्यकता है। ये अच्छा हुआ कि पुणे विश्वविद्यालय के नाम में उनका नाम बना, तो उस विश्वविद्यालय का भी बड़ा हुआ नाम सावित्री बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय। पर नाम रखना अच्छा है, पर जैसे कहते हैं ना, वो आवश्यक हो सकता है, संपूर्ण नहीं है वो। उस आधार पर परिवर्तन के मार्ग खोजना और विश्वविद्यालय उसमें सहायता करें, ये हम सबका दायित्व है, जो हमको समझना चाहिए। और अगर अच्छे इंसानों का हम निर्माण करेंगे तो आगे फिर अच्छे इंसानों का वो करेंगे और फिर करेंगे। ये एक कास्केडिंग इफेक्ट है जो आएगा। किसी ने बहुत अच्छा कहा कि किसी के दर्द को देखकर जो आह निकलती है, किसी के दर्द को देखकर जो आह निकलती है, यही बात इंसान को इंसान बनाती है। किसी के दर्द को देखकर अगर आपके मन में दुख और करुणा का भाव नहीं आता है, तो समझिए कि आपको अपने इलाज की जरूरत है, उस सामने वाले की नहीं, आपको अपने इलाज की जरूरत है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी तो देती है, लेकिन व्यक्ति के सम्मान की और उसको एक सहज वातावरण देने की जिम्मेदारी समाज की है, हम सब की है। विश्वविद्यालय और वो शिक्षा के माध्यम से ही होगा। हम सब उसमें अपना अपना योगदान करें। और जो शिक्षक हैं, मेरी उनसे भी एक प्रार्थना है कि
आप शिक्षक हैं, बहुत बड़ा काम है आपका, तो आप जो है उस तरीके से ही बिहेव करें, उस तरीके से ही अपने आचरण रखें, जिससे कि विद्यार्थी आपसे प्रेरणा ले सकें। मैं बहुत बार ये बात बोलता हूँ कि ये बात दोबारा सोचने की जरूरत है। आज 21वीं सदी के भारत में टीचर्स को अपने आचरणों को अपने मन से समझने की जरूरत है, सुधारने की जरूरत है, इस बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि समाज ने बहुत बड़ा काम हमको दिया है। इस पर हम करेंगे तो शायद तो आज के दिन कम से कम माता सावित्री बाई से ही हम प्रेरणा लें कि जिनके पास कुछ था नहीं फिर भी इतना सब कुछ दिया। हम पे तो बहुत कुछ है और सरकार भी बहुत कुछ देती है, पहली तारीख को तनख्वाह भी आती है बिना चिंता के सबके पास में। हम भी सबके लिए कुछ अच्छा करें, कुछ तो सीखें, तभी सार्थकता होगी इसकी, और इस कार्यक्रम की भी सार्थकता होगी। जिनको सम्मान मिला उनकी भी सार्थकता इसी में होगी कि हम अपने जीवन में, अपनी सोच में, अपनी समझ में कोई परिवर्तन लाएं और सबके लिए अच्छा करने का प्रयास करें। आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वविद्यालय के डीन ऑफ कॉलेजेस जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, आप अध्यक्षता करें सर, अध्यक्ष का भाषण बाद में होते हैं। कार्यक्रम में आप लोग आए, कमेंट के लिए बस और भी अभिनंदन होती है जी, सुषमा मैम और भी अभिनंदन हाँ तब तक नहीं, तब तक जो जिनको अवार्ड मिला है वो अपने दो शब्द कहे हाँ, और ये करके उनको अपॉर्चुनिटी दे, टाइम भी है। अभी मैं आमंत्रित करता हूँ। सम्मान के लिए मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ ऑर्गेनाइजर का। हमारे बीच में प्रोफेसर योगेश सिंह जी हैं, हमारे आदरणीय कुलपति प्रोफेसर बलराम पानी जी, डीन ऑफ कॉलेजेस डॉक्टर का, क्योंकि साइंस के प्रोफेसर तो ज़्यादा टाइम देते ही नहीं है और मैं हमेशा उनको यूं ही कहती हूँ कि आप भी घर में टाइम दिया कीजिए और यूं ही बेसबब ना फिरा करो, किसी शाम घर भी रहा करो। थोड़ी सी डिमांड है तो मैं बस समझ के कहीं चलूं, तुम भी मेरे साथ चला करो, लेकिन असर उन पर जरा नहीं होता, रंग राहत फजा नहीं होता और वो हमारे किसी तरह न हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। तो ये वाला संघर्ष हमेशा चलता रहता और मैं भी उसके साथ रहती हूँ और लड़ाई झगड़ा करती हूँ। बहुत ज्यादा मैं थोड़ा खुशमिजाज और मनोरंजन टाइप की विमेन हूँ। बहुत सारे अवार्ड मैंने जीते और अब भी लगता है कि माँ ने विदा किया था इसी दुआ के साथ, कट जाए सारी जिंदगी इसी बेवफा के साथ। क्योंकि हम लोग पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे वो साइंस के हो। मेरा और इनका समीकरण इसलिए नहीं मिलता कि मैं आर्ट्स की हूँ और वो साइंस के हैं। मुझे फिजिक्स नहीं समझ आती और इन्हें मेरे शेर व शायरी नहीं समझ आती। तो अब जाके घर मुझसे मीनिंग पूछेंगे क्या था उसको। ये अलग बात है कि आदमी ना समझ रहे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन समाज के लिए जो मैंने काम किया वो मुझे लगता है 6th क्लास से किया। और मॉरिस नगर में जब हम आए तो एक बार ऐसा था कि प्रोफेसर राजमन्नार जो थी वहाँ पर रहती थी और मैं रूपनगर स्कूल में पढ़ती थी और वहाँ पर मैं पढ़ने आती थी कि ये लोग इतने बड़े बड़े प्रोफेसर इतने बड़े घर में क्यों रहते हैं। तो मैं उनसे कहती थी आप मुझे अपने घर में पढ़ने की जगह दे दीजिए क्योंकि हमारा घर बहुत छोटा है। तो वो मेरे को जगह देती थी, लेकिन मैंने भगवान से प्रार्थना की कि आगे आने वाले टाइम में ये घर मुझे ही मिल जाए। तो ऐसे ही हुआ, शादी हुई और मॉरिस नगर में ही हम सेटल हो गए। भगवान की कृपा है ना, शायद सुन लिया हो भगवान ने। और उस समय करना ये करना, तो ये हमने सीखा कि आज भी वो चल रहा है बहुत सारी चीजें। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि एज ए टीचर, एज ए अच्छे इंसान के तौर पर आप ये जरूर समझें कि अपने स्वाभिमान को बनाकर रखें। उसके लिए मैं 2 लाइनें बोलूंगी कि गलत बातों को खामोशी से सुनना और हामी भरना बहुत है फायदे इसके, मगर अच्छा नहीं लगता। और मुझको दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है। किसी का भी हो घर, कदमों में सर अच्छा नहीं लगता और ये क्यों बाकी रहे, इसे भी जला डालो। मेरा हो सब हो बेघर और मेरा हो घर, अच्छा नहीं हो लगता। थैंक यू वेरी मच। एक करता हूँ, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, एक मिनट।
मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति साहब से अनुरोध करता हूं, हम पिछले 38 साल से शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय सेवा और उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन स्मृति राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान प्रदान करें, जो कि इंडिया। तो मैं आपसे अनुरोध करूँ कि आप एक डायनेमिक कुलपति आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो विश्वविद्यालय जो 100 साल अभी कंप्लीट किए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय के कम से कम 100 शिक्षकों का, चाहे उसमें प्रिंसिपल हो या जो भी आप जिनकी ये समझते हैं कि इनका बहुत योगदान है, तो वो मुझे अगर आप उपलब्ध कराएं तो हम उनका एक सम्मान समारोह करना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय का ऋण मेरे ऊपर भी है। तो मैं आपसे सहयोग चाहूंगा इस बारे में, और आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी बोलने क्या कहना चाहेंगे आज जो सम्मान मिला सावित्रीबाई फुले के लिए, ये पहला इंसिडेंट था जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ, और इसके पीछे जो एक रूपरेखा थी वो प्रोफेसर हंसराज सुमन की थी। काफ़ी दिनों से वो इसके लिए प्रयास कर रहे थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो 100वां साल चल रहा है उसमें माता सावित्रीबाई फुले का भी जिक्र आना चाहिए। और हम लोग अपने सावित्रीबाई फुले ने जो समाज के लिए काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में, नारी शक्ति के क्षेत्र में, और जो उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए बच्चों के लिए, विमेन के लिए, उसका कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। तो ये मुझे बहुत खुशी है कि मुझे उसके लिए चुना गया और सम्मानित किया गया। मैं पूरी यूनिवर्सिटी फैटर्निटी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैम, शिक्षा के क्षेत्र में और आप बच्चों के लिए, जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगी? सावित्रीबाई फुले से यदि वो प्रोत्साहित हो रहे हैं तो कुछ उनके लिए कहना चाहेंगी? उनसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेहनत करते हैं और मेहनत करके सफल होते हैं तो समाज के लिए ज़रूर अपना कुछ समय दीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए, हर एक चीज़ जो आप अपनाना चाहते हैं, चाहे किसी भी स्थान पर जाएं, कामयाब हो, लेकिन अपनी विरासत को कभी नहीं भूलना चाहिए। और जो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतना काम किया, आप कम से कम उनके कामों को रिकॉग्नाइज करके उस पथ पर चलने की कोशिश करें कि ये समाज जो है एक सभ्य समाज बने, और अपना ही नहीं, परिवार में जो भी लोग हैं उनकी शिक्षा का प्रयास भी करना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा भी अगर परिवार में पढ़ता है, वो दूसरों के लिए प्रयास करता है तो अच्छा समाज बनता है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि आप मेहनत ज़रूर करिए, कभी भी मुसीबतों से या मेहनत करने से हारिए नहीं। देखिए, सावित्रीबाई फुले के ऊपर भी लोग पत्थर और कीचड़ फेंकते थे, लेकिन उन्होंने कभी उसका जिक्र नहीं किया, ना ही उससे घबराई। वो अपने पथ पर जो चली, लक्ष्य जो उन्होंने ध्यान में रखा, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो हमेशा लगी रही। ये ज़रूर बात है कि परिवार में उनका क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन अगर कोई भी आदमी उनका सहयोग करता है, चाहे वो उनके अपने हस्बैंड ही क्यों ना हो, उससे उन्होंने देखिए कितना स्वाभिमान जीता, और समाज में क्या सदियों तक उनका नाम रहेगा। इससे हम सीखते हैं, बच्चों को भी सीखना चाहिए कि आप लोग भी इसी तरह का प्रयास करें, परिवार में जो भी हैं, समाज में, उनकी शिक्षा के लिए प्रयास करें। धन्यवाद। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी वीमेन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ, और दिल्ली महिला आयोग में भी मैं रही, सोशल वेलफेयर बोर्ड में भी रही। तो ये समाज कार्य मेरा तो मतलब एक रोज का रूटीन है। डॉक्टर हंसराज सुमन, और चेयरमैन हूँ मैं अंतर्राष्ट्रीय माता सावित्रीबाई फुले शोध संस्थान का। सर, आज क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय को 100 साल हो रहे हैं, देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, और इस 100 साल के बाद, हालांकि 192वीं जयंती जो है हमने आज मनाई है सावित्रीबाई फुले की। 3 जनवरी को उनका जन्मदिन होता है, लेकिन किन्हीं कारणवश जो है आज हमने जो है उसके 20 दिन के बाद इसलिए मनाई कि दिल्ली विश्वविद्यालय भी अपने 100 साल पूरे करने वाला है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो बालिकाओं के लिए योगदान रहा, वे बालिकाएं जो विद्यालय में नहीं जा सकती थी, नहीं पढ़ सकती थी, उनके लिए सबसे पहले जो है 1848 में जो है सावित्रीबाई फुले ने जो है विद्यालय खोला, उन बालिकाओं के लिए जो विद्यालय नहीं जा रही थी। और कितना जो है उनके ऊपर जो है लोगों ने कीचड़ फेंका, मलमूत्र फेंका, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं की, और अपने पथ पर वो जो है अग्रसर होती रही। तो हमने उन्हीं से प्रेरणा लेकर के, माता सावित्रीबाई फुले से प्रेरणा लेकर के, कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय में और पूरे देश के अंदर ऐसी महिलाओं को जो है सम्मानित करें जो उल्लेखनीय योगदान कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में,
और बालिकाओं को पढ़ाने के क्षेत्र में जो है, तो हमने आज पहली बार जो है ये सम्मान जो है उनको दिया है। सर, आज जैसे कि हम 152वीं जयंती मना रहे हैं और जो सावित्री भाई फुले का उद्देश्य था, आपको लगता है कि आज भी वो पुराने जमाने से लेकर आज तक का जो जमाना है उसमें हम अपने उद्देश्य में सफल हो पा रहे हैं? बिल्कुल सफल हो पा रहे हैं। बहुत जो है आज देखिए, जहां उस समय लगभग आज़ादी से पहले 20 विश्वविद्यालय थे पूरे देश के अंदर, और आज 1000 से अधिक विश्वविद्यालय है, 43,000 कॉलेजेस है और 3 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थी है। तो कितना बदलाव आया, ये सब जो है माता सावित्रीबाई फुले के योगदान को लेकर के ही है, उनकी भूमिका है। यदि उन्होंने संकल्प नहीं लिया होता, शिक्षा के लिए संकल्प नहीं लिया होता, तो आज इतनी जो बालिकाएं निकल करके आ रही हैं, वो किसी भी वर्ग की है, बालिका बालिका होती है। तो आज उन्हीं वे बालिकाएं जो आज अपने उल्लेखनीय काम कर रही हैं, तो ये सावित्रीबाई फुले के योगदान को भूल नहीं सकती। मैसेज कुछ देना चाहेंगे समाज को? ये मैसेज है कि पूरे भारत के अंदर माता सावित्रीबाई फुले को जो है पाठ्यक्रमों में लगाया जाए। उनकी जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय, स्टेट विश्वविद्यालय है या मानद विश्वविद्यालय है, उनमें सभी में जो है पीठ खोले सावित्रीबाई फुले के नाम से, चेयर हो उनके नाम से। और कहीं ना कहीं कॉलेजेस भी जो है, मैंने दिल्ली सरकार से पहले भी मांग की थी और अभी भी मेरी मांग है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर माता सावित्रीबाई फुले के नाम से एक जो है कॉलेज खोलना जाना चाहिए। और विशेषकर ऐसे क्षेत्र में जहां ग्रामीण बालिकाएं रहती हो, गांव में जो है खोला जाए, जिससे कि जो है गांव की बालिकाएं जो है शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे सकें। सर, आप मांग कर रहे हैं, वो पहले भी कर चुके हैं आप? जी, पहले भी मांग कर चुके हैं और उसके लिए जो है दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रपोजल भी रखा था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो है वो प्रपोजल जो है वो नहीं किया और हमने उस प्रपोजल पर जो है काम भी किया। और काम करने के बाद में बहुत सारे लोगों ने सुषमा स्वराज का नाम दिया, तो इस सुषमा स्वराज के नाम से जो है वो कॉलेज खुल गया है, माता सावित्रीबाई फुले के नाम से नहीं खुला है। तो अभी भी जो है हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार